साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो उनको कैटेगोरिकल रिफ्यूज भी नहीं कर सकते। और एक चीज़ है, अलीमा खानम साहिबा के बाद पहले पॉलिटिकल लीडर है सोहेल आफरीदी जिन्होंने इतना तवील धरना दिया है। देखिए, तहरीक इंसाफ को ना कुछ अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए कि सोहेल आफरीदी तो बैठ गए, कारकुन भी यहाँ पर बैठ गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की सेंट्रल तंजीम कहाँ है? क्या उन्होंने कोई हंगामी इजलास किया है? क्या पॉलिटिकल कमेटी ने कोई इजलास बुलाया है? क्या हंगामी तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के टिकट होल्डर्स, MNAs, MPs, रहनुमा यहाँ पे पहुंचे? नहीं पहुंचे ना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज जो सोहेल आफरीदी साहब ने यहाँ बैठ के जो मोमेंटम बना दिया है, और ये बात देखिए, अगर मुझे पता है तो ये बात हर जगह पे पता होगी, जहाँ पे पता होनी चाहिए कि सोहेल आफरीदी उठने को तैयार नहीं है। सोहेल आफरीदी, बल्कि सोहेल आफरीदी तो यहाँ तक वहाँ पे डिस्कशन थी कि तमाम MPs को भी कॉल कर ली जाए और बुला लिया जाए, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, मेरी मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई, बहुत शदीद गुस्से में थे। लेकिन महमूद खान चगरई साहब जो वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू में मीना खान आफरीदी साहब भी थे, सोहेल आफरीदी साहब थे और शफकत अयाज साहब थे, और ये सारे बैठे थे, और बार बार उनका एक ही कहना था, महमूद खान चगरई साहब कहा कि आज हमें इस एहतजाज को वाइंड अप करना चाहिए और पूरा फोकस मंगल पे करें, और मंगल को तमाम मस्क कलंदर होना चाहिए, और मंगल को मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि आज तक इतने लोग नहीं आए होंगे। मैं कह रहा हूँ मंगल को इतने लोग यहाँ पर आएंगे कि आज तक इतने लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सोहेल आफरीदी जो है वो उनकी, मेरी चले एक बात मैं बता देता हूँ, जो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा, जब ये महमूद चगरई साहब कह रहे थे कि हमें उठ जाना चाहिए, तो मैंने कहा CM साहब क्या वजह है, आप क्यों ये समझते हैं कि आपको बैठना चाहिए? आपकी पार्टी यहाँ पे नहीं आई, आपके MNAs, MPs यहाँ पे नहीं है, आपके टिकट होल्डर्स यहाँ पे नहीं है, आपकी सेंट्रल तंजीम ने कुछ नहीं किया, तो आप क्यों समझते हैं CM साहब कि आपको यहाँ पे बैठना चाहिए? वो ये कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई बात ये है कि खान साहब की जिंदगी का मसला है, खान साहब की सेहत का मसला है, खान साहब की आइसोलेशन का मसला है। उन्होंने मुझे कहा कि हमने इमरान खान की नाहक कैद को नॉर्मलाइज कर दिया है, उन्होंने कहा अब हम इमरान खान की सेहत के ऊपर भी कम्प्रोमाइज कर लें। फिर उन्होंने मुझे ये बात कही कि उनका ये ख्याल था और है कि मैं बैठना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि महमूद चगरई साहब का, और मैं ये खबर शुरू में भी दे चुका हूँ आप, क्योंकि बाकी भी दोस्त आ गए, इनके भी वीडियोज ऑन है, ये मुझे कंफर्म है कि एक शख्सियत को अडयाला जेल बुलाया गया है और उनको बुला के कुरान मजीद पे प्रैक्टिकली हाथ रख के कहा गया है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर है, इमरान खान बिल्कुल उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जो बात सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की बहनें कर रही हैं, जो इमरान खान का बेटा कर रहा है, जो इमरान खान की पार्टी कर रही है, वो बिल्कुल जायज़ है। वो शख्सियत यहाँ मौजूद है, वो जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, वो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, वो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, उनको बुला के कुरान मजीद पे हाथ रख के कहा गया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब आइसोलेट है, और किसी को आइसोलेट रखना, किसी को कहते तन्हाई में रखना, इससे बड़ी अजियत नहीं होती। देखें, ये वीडियो जो लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं, वो इमेजिन करें कि उनसे उनका मोबाइल ले लिया जाए, जिस वो घर के कमरे में मौजूद है, जहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, जहाँ पे हीटर लगा हुआ है, जहाँ पे अटैच वॉशरूम है, जहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आप इस कमरे से नहीं निकल सकते, तो आप अंदाजा लगाए ना क्या सूरत हाल होगी। तो देखें, आज इस वक्त तक मुझे लगता है थोड़ी देर में ये धरना खत्म हो जाएगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि महमूद चगरई साहब का ये ख्याल है कि हमें अब यहाँ से उठ के और मंगल के ऊपर फोकस करना चाहिए। उनका बार बार ये ख्याल है, उन्होंने कहा हम असेंबली नहीं चलने देंगे, हम मंगल की कॉल देंगे। देखें, मंगल की कॉल तो ऑलरेडी सोहेल आफरीदी दे चुके हैं, मंगल की कॉल आ चुकी है। सोहेल आफरीदी आपको अगले 4-5 दिन सिर्फ मंगल की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल वाले दिन भाई अगर इमरान खान यहीं पे है, जो कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे है, आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सेहत जाब है, आप कुरान मजीद हाथ भी रख के कह रहे हैं, तो आप किसी को मिलवा क्यों नहीं देते? मेरा ख्याल है कि एक जिद अना है और एक कुछ और चीजें वो बता रही है अलीमा खानम कि उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि मंगल वाले दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाएगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि सोहेल आफरीदी बहुत सख्त कॉल देने जा रहे हैं, और सोहेल आफरीदी साहब जो मीटिंग में मैंने सुना है, जो वो किसी से बात कर रहे थे, वो अली हमजा से भी खुद बात करेंगे, वो अपोजिशन लीडर पंजाब से भी खुद बात करेंगे, वो मरकजी तंजीम से भी बात करेंगे। देखें, अब तक सोहेल आफरीदी जो है ना, वो कह रहे थे कि सारे का सारा जो खान साहब ने जो एक इख्तियार दिया ना, वो महमूद चगरई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है कॉल के हवाले से, लेकिन अब खान साहब की सेहत के हवाले से, आइसोलेशन के हवाले से सोहेल आफरीदी साहब चीजें अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। और मंगल वाले दिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे तमाम मस्क अंदर होगा, और मैंने आपको बता दिया है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो
जो मैंने वहाँ पे गुफ्तगू सोहेल आफरीदी साहब की सुनी है कि मंगल वाले दिन यहाँ पे इतने लोग होंगे जो इमरान खान जब से कैद हुए आज तक इतने लोग अदालत के बाहर नहीं आए होंगे, फिर मुलाकात करना मजबूरी हो जाए। मेरा ख्याल है कि मंगल से आगे मामला नहीं जा सकता मुलाकात। बहुत शुक्रिया। मतलब ये कि आज मेरा दिल बहुत खुश है क्योंकि आज इमरान खान अडयाला जेल में अकेले नहीं है और ये सब यहाँ मौजूद हैं। आप 3 दिन से आप सोई भी नहीं है, मुझे भी बता दीजिए। हाँ 3-4 दिन हो गए हैं क्योंकि खुशी है क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि अब खान ने बाहर आना ही आना है और अवाम बाहर आएगी, खान बाहर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये देखा कि हमारे आसाब जो हैं वो आपकी सोच से भी ज़्यादा जो है वो मजबूत हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, हम पीटीआई से हैं, हम इमरान खान से हैं और अब इस जुल्म सितम के बाद हमने ये बता दिया है कि इस न मनम खान मनम, कुछ नहीं मानते खान मानते हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत है। शौकत बसरा साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बसरा साहब इस वक्त तकरीबन तमाम क़यादत पहुँच चुकी है, क्या लाएमल है? रात के तकरीबन 2 होने वाले हैं। आप ये देख लीजिए कि हम जब भी यहाँ पर आए हैं पुरअमन तौर पर बैठे हैं, लेकिन सूरत ये है कि आज 1 महीना गुजर गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जिनको वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो एक तो जेल में डाला हुआ है। फिर आप ना अदालतों को मान रहे हैं, ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं। क्या है, क्या प्लान? देखिए हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं, अभी हम लाहेमल बना रहे हैं। हमारे सीनियर घर जाने का कोई इरादा नहीं है? तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे मौजूद है। अचकज़ई साहब हैं, राजा अलामा नासिर अब्बास साहब हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं। लाहेमल बनाते हैं कि आगे क्या लाहेमल बनाना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बता। पार्टी कॉल भी दे सकती है इस हवाले से? कुछ हो सकता है तो तमाम जी मुमकिनात हैं। अभी क़यादत जो फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ये अडयाला जेल से कुछ ही दूरी के ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं।